Hello my dear student. Today in this my online class, in my virtual class, you are most welcome by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद belonging all the student class 10. Dear student, we have to read class 10 supplementary reader chapter 2, The Judgment Seat of Vikramaditya, written by adopted sister Nivedita. Dear student, in my previous online class, you have read that when one boy sat on the green mount, then after sitting some moment, he became so grave, he became so serious, it seemed that the spirit of knowledge and justice would enter in his body, and every moment he used to pronounce a good justice. And you have also read that but now all of sudden a strange thing made itself felt. The boy who appeared so common before he sat down on the mount looked so different now. He had become grave and serious, and his tone and manners were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. Still, they thought that it was fun, and once again they put up a fresh case before him, and once more he gave his justice, his judgment. But from then onward, that cowherd boy became so famous that all the complicated disputes were put before him. इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि ऐसे ही खेल खेल में ही वह एक छोटा सा लड़का जो उस माउंट पर बैठ जाता था, बैठने के बाद वह बिल्कुल गंभीर हो जाता था और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसके अंदर ज्ञान, विद्या और न्याय की आत्मा प्रवेश कर जाती थी और वह हमेशा एक उचित निर्णय सुनाता था। जब यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा तो धीरे धीरे वह लड़का पूरे उज्जैन में इतना पॉपुलर हो गया, इतना फेमस हो गया कि उस गांव, पूरे उज्जैन के अगल बगल के जितने भी क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्र में जो भी गांव वगैरह पड़ते थे, सभी स्थानों के लोग उसके पास अपने जटिल समस्याओं को लेकर आते थे और वे हमेशा अपना एक उचित न्याय पाते थे और इस तरह से वे लोग संतुष्ट होकर अपने घर जाते थे। धीरे धीरे यह समाचार पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। सब लोग जान गए कि उस प्लेग्राउंड में एक लड़का उस टीले पर बैठा करता है और बैठने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके अंदर न्याय और विद्या की देवी इंटर कर जाती हैं और हमेशा सत्य, सही, निष्ठावान निर्णय सुनाता है। अगर लोग नहीं मानते हैं तो वह उन दोनों पक्षों को ये ट्रू यानी सत्यता का दर्शन करा देता था कि देख लीजिए आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया। और जब दोनों पक्ष देख लेते थे अपनी आँखों से तो उन्हें विश्वास हो जाता था और इस तरह से वे लोग संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले जाते थे। तो इस तरह से यह पूरा मामला, ये पूरी चीज़ें पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई थी। और धीरे धीरे उस समय जो वहाँ राजा शासन कर रहा था उसके कानों तक भी यह बात पहुँची। वह राजा था, उसने अनुमान लगाया कि लग रहा है उस ग्राउंड के नीचे कोई ऐसी चीज़ है जो कि मायावी है, जादुई है, शक्तिशाली है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं।
तो आगे देखिए, आगे के पैराग्राफ में, नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। नाउ अब, द किंग राजा, हु माने जो, लिव्ड माने रहता था, फार अवे माने सुदूर दूर, फ्रॉम उज्जैन उज्जैन से, हर्ड माने सुना, दिस स्टोरी माने इस कहानी के विषय में। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। अब राजा जो कि उज्जैन से काफ़ी दूरी पर रहता था, इस कहानी के विषय में सुना। उसके बाद क्या करा, वेल, गुड, राइट, ठीक है, ही सेड, वह कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डिफिनिटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या कहा, ठीक है, और उसने कहा, दैट माने वह, बॉय माने लड़का, मस्ट माने निश्चित रूप से, हैव डिफिनिटली, सॉरी, मस्ट चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, डिफिनिटली यहाँ निश्चित रूप से, सैट माने बैठना, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। जब इस कहानी के विषय में वह राजा सुना तो क्या कहा, वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डिफिनिटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। देखिए, दैट बॉय मस्ट हैव डिफिनिटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस। द किंग्स माने राजा का, गेस माने अनुमान, वाज माने था, करेक्ट माने सही, ठीक। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज माने क्योंकि, द रूइंस माने खंडहर, अबाउट द मीडोज जो चारागाह में बदल गए थे, वेयर माने थे, वंश माने एक बार, विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के, पैलेस माने महल। एज क्योंकि, द रूइंस अबाउट द मीडोज वेयर वंश विक्रमादित्य पैलेस, खंडहर में तब्दील, सॉरी, खंडहर में तब्दील हुए, खंडहर में बदले हुए वे चारागाह कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। पुनः देख लीजिए, नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। अब वह राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूरी पर राज्य करता था या उज्जैन से काफ़ी दूरी पर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल, ठीक है, ही सेड, वह कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डिफिनिटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि खंडहर में तब्दील हुए वे चारागाह कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। इफ जस्ट, इफ यदि, जस्ट माने ठीक, तुरंत। If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, देखिए, ही वह thought माने सोचा, कौन, वह राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूरी पर रहता था। इफ यदि, जस्ट ठीक, सीटिंग माने बैठने मात्र से, ऑन द माउंट माने टीले पर, ब्रिंग्स माने लाती है, विजडम माने बुद्धिमत्ता, एंड और जस्टिस माने न्याय, टू द शेफर्ड बॉय उस चरवाहे लड़के की। ही थॉट, उसने सोचा, इफ जस्ट सिटिंग द ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि उस टीले पर केवल बैठने मात्र से बुद्धि तथा, यदि केवल उस टीले पर बैठने मात्र से उस चरवाहे लड़के के अंदर बुद्धिमत्ता तथा न्याय आ जाती है, तो लेटस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। तो उसने सोचा, लेटस, इसलिए आइए या आओ,
या हम। डिग माने खोदना, डीप माने गहरा, एंड और फाइंड माने प्राप्त करना, द जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन। लेटेस्ट डिग डीप, इसलिए हमें इसे गहरा खुदवाना चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस। आई माने मैं, टू माने भी, शैल गागेगी, सिट माने बैठना, ऑन इट उस पर यानी सिंहासन पर, एंड और हियर सुनना, ऑल सभी, द केसेस माने मामले, मुकदमे, फरियाद। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर आसन जमाऊंगा, मैं भी स्थान ग्रहण करूंगा, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज विल, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग। देन तब, द स्पिरिट माने आत्मा, आप विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की विल गागेगी, डिसेंड माने उतरना या आ जाना, अपॉन मी मेरे अंदर, एज विल वैसे ही, एंड और आई मैं, शैल गागेगी, ऑलवेज हमेशा, बी माने बनना, ए माने एक, जस्ट माने न्यायप्रिय, किंग माने राजा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं एक न्याय प्रिय राजा हमेशा के लिए बन जाऊंगा। मैं एक बार इसका अर्थ देखिए। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि केवल टीले पर बैठने मात्र से ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के अंदर बुद्धिमत्ता तथा न्याय आ जाती है, ही थॉट उसने ऐसा सोचा, लेटस डिग डीप, तो हमें इसे गहरा खुदवाना चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन प्राप्त करना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर उतरेगी या प्रवेश कर जाएगी, एज विल वैसे ही, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ का अर्थ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो भी व्याख्या की जा रही है, आप उस वीडियो को हार्टली देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर किंचित कहीं कोई परेशानी हो रही है तो आप तत्काल विषयवार अध्यापक को सूचित करेंगे। विषयवार अध्यापक आपके हर समस्या को निपटाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ज़रूरत है तो इस बात की कि हमें आपकी समस्या से अवगत होना चाहिए। अगर आप अपनी समस्या से हमें अवगत नहीं कराते हैं तो आपकी समस्या ही रह जाएगी और उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अपनी समस्या से हमें अवगत कराएंगे कि ये समस्या आ रही है, हम उस समस्या को सुलझाने का, उस समस्या के समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आते हैं वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 25 वर्ड में आपको उत्तर देना होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उनमें से जो एक ऑब्जेक्टिव सही होता है उसे लिखना होता है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आ जाते हैं, कभी कभी उस ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को लिखना होता है। तो यही चीज़ें आपके सप्लीमेंट्री रीडर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज है आप उसे लगातार सॉल्व करते रहेंगे। किसी क्वेश्चन से अगर कोई दिक्कत पैदा हो रही है तो वह क्वेश्चन आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में।
उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हल करके आपके पास सेंड किया जाएगा, जिससे कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको कोई बाधा न उत्पन्न हो, कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। थैंक यू।